आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। युग तुलसी पंडित राम किंकर की समाधि स्थल रामायणम में इस साल का पंडित राम किंकर सम्मान देश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कालविद यतीन्द्र मिश्र को दिया गया। युग तुलसी की मानस पुत्री एवं रामायणम की परमाध्यक्ष मंदाकिनी राम किंकर ने धर्म अध्यात्म के मर्मज्ञ एवं प्रतिष्ठित पीठ श्री हनुमत निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण के साथ संयुक्त रूप से समारोह पूर्वक प्रदान किया। इस बार का राम किंकर सम्मान देश के शीर्ष लेखक, चिंतक, समीक्षक एवं कलाविद तथा अयोध्या के राज परिवार के उत्तराधिकारी यतीन्द्र मोहन मिश्र को प्रदान किया गया। एनसीबीटी औरंगाबाद के डायरेक्टर हर्षवर्धन जाजू को इसी कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया, जिसका तालियां बजाकर लोगों ने स्वागत किया। मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने कहा, त्रिलोक में कोई राजा एवं राजधानी हो सकती है तो उसका प्रतिमान अयोध्या ने ही गढ़ा है। गोस्वामी तुलसीदास की आंखों से अयोध्या को देखने वाले युग तुलसी भी राजा राम अवध राजधानी की परंपरा सिरोधार करने वाले थे। इस परंपरा के हिसाब से पैतृक राजधानी मिल जाए तो वह राजा नहीं, राजा वही है जो अपने पौरुष से राजधानी रचे। और आज यतीन्द्र मिश्र को सम्मानित किए जाने के अवसर पर इसी परंपरा का सम्मान है। यतीन्द्र राज परिवार के उत्तराधिकारी हैं, किंतु उन्होंने पिता से प्राप्त विरासत की जगह अपनी सारस्वत पहचान बनाई है। ऐसे यतीन्द्र को सम्मानित करने के लिए रामायणम परिवार बधाई के पात्र है। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने लगे हाथ युग तुलसी की महिमा की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। कहा कि युग तुलसी ने रामचरित मानस की असाधारण, मौलिक एवं नवीन व्याख्या की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामायणम आश्रम की अध्यक्ष मंदाकिनी राम किंकर ने कहा कि रामचरित मानस सनातन धर्म की निधि है तो वह संपूर्ण विश्व की एक अमूल्य धरोहर घोषित हो चुकी है। मानस का प्रत्येक शब्द मंत्रात्मक है। हमारी चिंता जेन एड यानी सुरक्षा युवा पीढ़ी की है। मानस को पाठ्य तो बना दिया गया, प्रयोग बनाना बाकी है। मानस को हृदय में धारण करने की जरूरत है। देखिए इस अवसर पे क्या कुछ कहा मंदाकिनी राम किंकर ने। युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री अयोध्या के गौरव है और आज महाराज श्री का 101वां प्राकट्य दिवस था। तो उस उपलक्ष्य में रामायणम आश्रम जो परम पूज्य महाराज जी के द्वारा स्थापित है और जहाँ महाराज श्री की समाधिस्थ है, महाराज श्री की सारे भक्तों ने मिल करके महाराज श्री की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष राम किंकर सम्मान प्रदान करते हैं। और इस 101वीं जयंती पे हमने जो चयनित किया था विभूतियों को, उसमें साहित्य के क्षेत्र में अयोध्या के राज परिवार के तो लब्ध प्रतिष्ठित श्री यतीन्द्र मिश्र को सम्मानित किया। दैनिक जागरण समूह के चेयरपर्सन श्री महेंद्र मोहन जी गुप्ता को यद्यपि अस्वस्थ हुए थे इसलिए आ नहीं सके, पर उनका सम्मान उनके पास भेजा जाएगा। और तीसरे हमारे जो है विशिष्ट सम्मान हमने दिया है NSBT नाथ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी औरंगाबाद के निर्देशक को, जिन्होंने महाराज श्री की वेबसाइट का निर्माण किया है ताकि महाराज जी का संदेश डिजिटलाइज होके पूरे विश्व तक पहुंचे। तो उनका हमने सम्मान किया है और हम सबको के आशीर्वाद देने के लिए जिसका विद्वत वक्तव्य हम लोग सबको प्राप्त हुआ वो आचार्य प्रवर श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी। तो हमारे सारे जितने भी भक्त सुदूर से आए, देश के अलग अलग कोने से, आज धन्यता का बोध कर रहे हैं कि ये सारी विभूतियों का हमें दर्शन ही नहीं मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और गत कल हम लोगों ने जो धार्मिक अनुष्ठान गुरुदेव पारंपरिक वैदिक पद्धति से परम पूज्य महाराज जी का पूजन अर्चन हवन इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम भगवान राम से जुड़े हुए, ताकि जो बच्चे युवक आए हैं, जो विद्यार्थी आए हैं जिन्होंने वेबसाइट निर्माण किया, ये भगवान राम और उनकी संस्कृति से अवगत हो। और बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई कि
औरंगाबाद से यहाँ तक यात्रा करते हुए वे राम भजन करते हुए आए और यहाँ प्रोग्राम के पश्चात रात को परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा भी उन्होंने की। और मैंने जब पूछा कि आप लोग थके हुए थे, कि नहीं हम थके नहीं हुए, हम आह्लादित हैं। तो ये जो नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास है और उनको आशीर्वाद देने के लिए ही ये समारंभ, ये हमारी भावी पीढ़ी जो है, आजकल उनको जेन जेड कहा जाता है, वो वर्ग क्लासिफिकेशन जो युवा पीढ़ी का 3 रूप में हुआ है, उनके कंधों पर जब ये हम दायित्व दे रहे, उसके पहले इन युवकों का केवल सशक्तिकरण नहीं करना है, हमें उसका संस्कृतिकरण भी करना है। और इसीलिए उनको मानस से और अपने अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे विभिन्न गतिविधियों के द्वारा रामायणम आश्रम प्रतिवर्ष और वर्ष भर ये गतिविधियां चलती है। महाराज जी के 3 साहित्य का विमोचन हुआ है, ज्ञान दीपक भाग 1 और 2 और प्रेम मूर्ति भरत।